और सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। ये ऐसा नहीं है कि ये खबर बिला वजह ऐसे फैल गई या किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर से निकली या कोई ईरान का दावा, नहीं। ये सीआईए का एक दावा है और उनकी रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल मीडिया में छप चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट में एक इंकशाफ हुआ है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के पास अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे बाकी हैं, बरकरार हैं। इसको जरा आप समझिए, ईरान ने जितने मिसाइल चलाए या अमेरिका ने ईरान के जितने मिसाइल तबाह किए या जितनी मिसाइल साइट्स के ऊपर अटैक किया, वो सारा मिलाकर ईरान का जो टोटल मिसाइलों का नुकसान हुआ है, जो चला दिए, जो ज़ाया हो गए, जो तबाह हो गए, वो है 30%, और बाकी जो बच गए हैं वो 70% है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और है, लेकिन सीआईए की रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि ईरान के पास कम से कम अपना 70% जखीरा बाकी है मिसाइलों का। और मिसाइलों को चलाने के लिए जो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, याद रखिए, वो एक जगह से मिसाइल नहीं चलाता, वो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो मूव करते हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। वो एक हमला किसी और एरिया से करते हैं, दूसरा कहीं और से करते हैं, तीसरा कहीं और से करते हैं। इसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को मुश्किल होती है कि ये पता करने में कि ये अगला हमला किस जगह से करने वाले हैं और हमने किस जगह पे काउंटर करना है। ये ईरान की एक कामयाबी, उनकी स्ट्रेटजी है। उनके मुल्क का रकबा बहुत बड़ा है तो उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं मिसाइल चलाने वाले, वो 75% अभी ईरान के बरकरार है, सिर्फ 25% उनके ज़ाया हुए, जबकि 70% उनके मिसाइल भी बरकरार है। और सीआईए की इस रिपोर्ट में एक और दावा भी किया गया कि ये जो जंगबंदी का टाइम है, इसमें ईरान ने बड़ी तेज़ी से अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको बहाल किया, बल्कि जो उनके मिसाइल कुछ हद तक तबाह हुए थे उनकी मुरम्मत भी की, उनको ठीक किया, और उसके अलावा दोबारा से अपनी प्रोडक्शन भी कई चीज़ों में उन्होंने शुरू कर दी। जैसे कि वो ड्रोन बनाते हैं, वो मिसाइल्स बनाते हैं। ईरान किसी और से नहीं खरीदता, टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो खुद इसको बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में पूरी एक फौज है ईरान के पास इंजीनियर्स की, जिनमें लड़के लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, और वो दिन रात काम करते हैं। वो इसको ऐसे जुनून की तरह वो काम करते हैं क्योंकि उनकी जंग बहुत बड़े मुल्क के साथ है, लिहाजा वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान के पास 18 या 19% मिसाइल बाकी बचे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को जो एक ब्रीफिंग दी गई है ना, उसमें उन्हें बताया गया कि 18 या 19% उनके सिर्फ ज़ाया हुए हैं और बाकी उनके पास हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो एग्जैजरेट करके चीज़ें बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। देखिए ना, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरान की बहरिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, और अभी भी आपने हुर्मत पे ईरान का कंट्रोल है। अगर बहरिया ना होती तो वो कंट्रोल कैसे करते? फिर अमेरिका ने कहा कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा, उनके हेलीकॉप्टर आते हैं अब भी अटैक करते हैं, तो वो तो बाकी हैं अभी भी। फिर मिसाइल्स के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी उल्टा हो रहा है। सीआईए की रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अमेरिका के लिए जंग आसान नहीं होगी। अमेरिका अपने मिसाइलों का आधा जखीरा इस्तेमाल कर चुका है, ईरान के लगभग 70% बाकी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा लड़ाई लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात